जब 6 गर्भ देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और वो 6 पुत्रों को कंस ने निर्मम रूप से हत्या कर दी। सप्तमो वैष्णवं धाम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। सप्तमो 7वें गर्भ के 7वें जन्म वैष्णवम धाम भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप यम अनंतम प्रचक्षते जिनका नाम था अनंत गर्भो बभूव देवक्या देवकी के गर्भ में वो प्रकट हुए हर्ष शोक विवर्धना। तो देवकी हर्षित भी हुई कि वो समझ गई कि अब बलराम जी प्रकट हुए हैं अपने विशेष स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व गर्भ को तैयार करने, शुद्ध करने, उनके लिए व्यवस्था करने, हरि प्रिय चिकीर्षया। लेकिन शोक भी हुआ क्योंकि वो जानती थी कि भगवान की इच्छा के अनुसार अब यहां से वो जाएंगे। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनाम निजनाथानाम योग मायाम समादिश। तो यहां पर भगवान जो कि सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं, भगवान अपि विश्वात्मा विश्वात्मा के रूप में विदित्वा कंसजं भयम कंस से प्रेरित भय के कारण यदुनाम निजनाथानाम जो यदु वंश के नाथ थे उन्होंने योग माया को बुलाया, योग मायाम समादिश, और योग माया को इस प्रकार आदेश किया। और ऐसा आदेश किया क्योंकि अब वास्तव में बलराम जी देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए थे। अब देवकी का गर्भ धाम बन गया था क्योंकि भगवान के अंश वहां पर प्रकट हो चुके थे। तो अब भगवान योग माया को आदेश करते हैं और कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। देखिए आप जाइए और जो देवकी के गर्भ में पुत्र है उसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कीजिए। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्याम धाम मामखम तन सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। तो मैं आपको आदेश करता हूं कि देवकी के गर्भ के अंदर से स्तन सन्निकृष्य उसको खींचिए, आकर्षित कीजिए और रोहिणी के गर्भ में उसे प्रस्तुत कीजिए। उससे क्या होगा? इससे देवकी का गर्भ भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए तैयार होगा। तो इसलिए भगवान यहां पर सबसे पहले प्रकट कर रहे हैं कि देवकी के गर्भ में जो पुत्र जन्म हुआ है वो भगवान का ही स्वांश स्वरूप है जिसका नाम है शेष, जिनका नाम है संकर्षण। और अब यहां बड़ा सुंदर वो वर्णन करते हैं कि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के पहले सप्तम गर्भ के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो कहते हैं तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय शेषाख्याम धाम मामकम। वो देवकी के गर्भ को धाम के स्वरूप में प्रकट करने के लिए गए, क्योंकि जो 6 गर्भ पहले पैदा हुए थे वो मारीच के 6 पुत्र, मारीच मन के प्रतीक और उनके पुत्र अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षड रिपु, और उनके प्रभाव से देवकी का गर्भ एक दृष्टि से प्रदूषित हो गया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व
उस गर्भ को भगवान के दिव्यता को स्वीकार करने योग्य बनाना आवश्यक था। इसीलिए भगवान के ही विस्तारित रूप बलराम जी उनकी सेवा में वहां पहले प्रकट हुए। देवकी भक्ति की प्रतीक है, क्योंकि भक्ति ही कृष्ण को पैदा कर सकती है। भक्तिर एवैनम दर्शयति, भक्ति ही कृष्ण का दर्शन करा सकती है। ओनली भक्ति कैन मैनिफेस्ट कृष्णा। तो देवकी क्या कर रही थी? देवकी निरंतर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व कंस से भयभीत थी। कंस का भय उन्हें निरंतर सता रहा था, लेकिन वो भय उन्हें शुद्ध भी कर रहा था। उसी प्रकार जब भक्ति मार्ग में प्रगतिशील भक्त काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और असत्संग से भयभीत जब कार्य करता है, असत्संग अर्थात कंस असत्संग के प्रतीक थे, असत्संग के मूर्तिमान स्वरूप कंस थे। तो जब हम असत्संग से भयभीत होकर दूर रहेंगे तो फिर उसके प्रभाव से हम सत्संग के अंदर आकर ये षड रिपु को नष्ट कर पाएंगे। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त होना हो तो उसके लिए दो उपाय चाहिए। एक असत्संग से दूर होना और दूसरा सत्संग प्राप्त करना। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकाकी आमार नाही पाई बोल हरि नाम संकीर्तने, तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम ध्वने। कहते हैं कि मैं भी एकांतवास में रहकर भजन नहीं कर सकता। एकाकी आमार नाही पाई बल हरिनाम संकीर्तने, ये हरिनाम संकीर्तन का प्रतिपादन मैंने ही किया। गोलोकेर प्रेमादन हरिनाम संकीर्तन भट्टाचार्य कोहे मधुर वचन चैतन्य सृष्टि प्रेम संकीर्तन। ये प्रेम संकीर्तन गोलोक से भगवान श्री कृष्ण ने निर्माण किया, आविष्कार किया, प्रकाशित किया। लेकिन जो हरिनाम संकीर्तन को लेके आए वो स्वयं कह रहे हैं, एकांत में अकेला अन्य वैष्णवों का अवलंबन किए बिना मैं ये हरिनाम नहीं ले सकता। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम ध्वने। और जब तक वैष्णवों के ऊपर आश्रित नहीं होंगे, उनके सामने नम्र नहीं होंगे, तब तक कृष्ण नाम में हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक डॉक्टर अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। एक डॉक्टर चाहे कितना भी डॉक्टरी का ज्ञान जाने, लेकिन जब उसे सर्जरी का समय आता है तो डूबते डॉक्टर के सामने जाकर उसे नम्र होना ही पड़ता है। इसीलिए भक्ति में प्रगति अपने दिमाग में बैठे हुए ज्ञान के आधार पर नहीं, लेकिन हम दूसरे वैष्णवों के सामने जाकर नम्र होने के लिए कितना तैयार होते हैं, उस आधार पर दिमाग से एक एक बूंद ज्ञान हृदय में उतारते हैं भगवान अपनी कृपा से। गौरा पहो ना भाजिया मैनु प्रेम रतन धन हेलाय हाराइनु। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य प्रेम के अनमोल रत्न को त्याग कर मैं इंद्र तृप्ति के कीचड़ में लौट रहा हूं। अधन यतन धन धन तयांगिनु आपना कर्म दोषे आपनी डूबिनु। लेकिन मैं अपने इस दयनीय अवस्था के लिए किसको दोष दूं? इसका उत्तरदायित्व तो मेरा स्वयं का है, क्योंकि हर क्षण मैंने अपने जीवन में निर्णय लिए हैं। उस निर्णयों का उत्तरदायित्व तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। आपना कर्म दोषे आपनी डूबिनु। और उस कर्म के दोष के भार के कारण मैं इस भव सागर में डूबता चला जा रहा हूं। सत्संग छाड़ी कोइनो असते बिलास ते कारणे लागिलो ये कर्म बंद फास।
सत्संग में आने के बाद धीरे धीरे वैष्णवों के ऊपर मेरी श्रद्धा कम होने लगी। इसको कहते हैं सत्संग छोड़ना। सत्संग छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि गेट के बाहर हम निकले। सत्संग छाड़ी अर्थात हमें वैष्णव तिलकधारी सामान्य अपमान के योग्य व्यक्ति लगे, वो प्रमाण है कि हम सत्संग छोड़ चुके हैं। सत्संग छाड़ी कोइनो असते बिलास। और जैसे इस प्रकार की धारणा मन में उतरेगी और मन में वैष्णवों को सामान्य मानकर उनके प्रति अपमान की भावना जागृत होगी, असते बिलास, मन चारों तरफ हरिनाम और हरि कथा से घिरा हुआ भी उसमें तैर नहीं पाता और वो विषय के सागर में ही डूबने के लिए लालायित रहता है। ते कारणे लागिलो ये कर्म बंध फास। और इसलिए ऐसे कर्म के बंधन को अपने गले में बांधकर हम इस भवसागर में और डूबते चले जाते हैं। विषय विषम विष सतत खाएनो गौर कीर्तन रसे मगन न होइनो। इस्कॉन डिजायर ट्री में करोड़ों लेक्चर और करोड़ों कीर्तन और करोड़ों अलग अलग प्रकार के कृष्ण कथा में मन को आविष्ट करने के साधन होने पर भी इस वैष्णव अपराध के कारण, वैष्णव उपेक्षा और वैष्णव अपमान मानसिक रूप से करने के कारण हमारे मन और भगवान के चरण कमलों के बीच भगवान एक अदृश्य दरार डाल देते हैं। कहते हैं बेटा तू यहां नहीं पहुंच सकता जब तक अपने मन को सुधारेगा नहीं। और इसीलिए गौर कीर्तन रसे मगन न होइनो, लाउड स्पीकर सिस्टम कथा और कीर्तन से गूंजेगा लेकिन फिर भी वो मन में उतर नहीं पाएगा। केनो वाछे प्राण की सुख पाइया नरोत्तम दास केनो नागेलो मारिया। तो कहते हैं ऐसी अवस्था में मनुष्य जीवन प्राप्त करके मैंने स्वर्णिम अवसर गंवा दिया। इसलिए अभी मैं बड़ा पश्चाताप कर रहा हूं कि अवसर प्राप्त हुआ था सत्संग का और मुझे कंस जैसे कुसंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैंने कंस जैसे डकैती कुसंग को अपने मन में पाल कर पोस कर उसे बड़ा किया और उसने मेरे मन के ही अंदर नवजात कृष्ण भक्ति और श्रद्धा को नष्ट कर दिया। शुक्ल वस्त्रे मां से बिंदु याय छे न लुकाय सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। महाप्रभु कहते हैं इसलिए मुझे प्रताप रुद्र महाराज के निकट मत लेके जाओ, वो विषयी है। सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, सन्यासी थोड़ा सा गलती करेगा सभी लोग उसकी चर्चा करेंगे। राय कहे कत पापीर कोरियाछ अव्यहति ईश्वर सेवक तोमार भक्त गजपति। रामानंद राय कहते हैं महाप्रभु आप दक्षिण भारत में करोड़ों लोगों को आलिंगन किए, कभी किसी का परिचय थोड़ी लिया कि तुम विषयी हो कि क्या हो। ये तुम्हारा भक्त है, ईश्वर का सेवक है बेचारा। प्रभु कहे पूर्ण यही छे दुग्धेर कलश सुरबिंदु पाते जय छे ना परे परश। महाप्रभु कहते हैं देखो अगर शुद्ध दूध का एक बहुत बड़ा जग हो, मटका हो और उस शुद्ध दूध के मटके के अंदर एक बूंद अगर सुरा मदिरा पड़ जाए तो फिर वो सुरा का मटका, वो दूध का मटका दूध रहता है कि वो सुरा बन जाता है।
इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। सुरबिंदु पाते जाइछे दुग्धेरा परश, तो उसको नष्ट कर देता है। इसलिए जिस प्रकार देवकी का कंस के भय के कारण वो शुद्ध हुई, उसी प्रकार भक्ति जब कुसंग से भयभीत रहकर सत्संग करेगा, सत्संग से सुरक्षित और कुसंग से दूर रहेगा, तब ऐसी अवस्था में बलराम जी अंदर प्रकट होकर आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान उद्दीप्त करते हैं। और तब ऐसे ज्ञान के परिवेश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ये यहां पर वर्णन किया गया है। After the 6 sons Kam, Krodha are killed, the Shesha incarnation creates a suitable situation for the appearance of the Supreme Personality of Godhead. दुहि प्रभु लैया आचार्य गेला भीतर घरे, प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे। तो इसलिए जो देवकी के गर्भ में संकर्षण ने तैयार किया, बलराम जी ने तैयार किया अनुकूल परिवेश, महाप्रभु ने कलयुग के हर गृहस्थ के लिए उसी प्रकार का अनुकूल भक्तिमय परिवेश तैयार करने का विशेष प्रयोग दिया है, उपाय दिया है। आपके घर के 4 दीवारी के अंदर आप भगवान के विग्रह को स्थापित करो या भगवान के फोटो को रखो और इस बात को घोषित करो कि आपका घर अब भगवान के ऊपर और उनकी सेवा के ऊपर केंद्रित है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को लेकर अद्वैत आचार्य जब अपने घर में प्रवेश किए, विशाल मात्रा में उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की थी। दुहि प्रभु लैया गेला आचार्य भीतर घोरे, प्रसादे देखिए प्रभु आनंद अंतरे। उस प्रसाद को देखकर महाप्रभु आनंदित हुए और उस प्रसाद को देखकर महाप्रभु ने भविष्य की पीढ़ियों के उत्साह और प्रोत्साहन के लिए घोषणा की, ऐछे अन्न जे कृष्णा के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहर चरण। तो कलयुग में यह आवश्यक नहीं कि आप बहुत बड़े शास्त्र के विद्वान बनो, हर प्रकार की भाषा में विशेष ज्ञान रखो, व्याकरण के शास्त्री बनो। आपको किसी प्रकार की कला को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रतिदिन 2-3 बार भोजन अवश्य करना पड़ता है। केवल जो आप भोजन बना रहे हो उसे स्वीकार करने के पहले भगवान को बस भोग मात्र लगाओ। ऐछे अन्न जे कृष्णा के कराए भोजन। अगर कलयुग में कोई भी व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए अपने भोजन से पहले केवल भगवान को पहले भोजन करा दे, बस अपने भोजन में केवल 10 मिनट का विलंब कर ले, जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहर चरण। भगवान कहते हैं जन्म जन्मांतर के लिए मैं ऐसे भक्त के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। इसलिए यहां वर्णन करते हैं, गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि, रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोच्छ्रयात्। तो देवकी के गर्भ से योग माया ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार उनको स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया। रामेति लोक रमणात्, लोगों को आनंद देने वाले वो राम नाम से प्रसिद्ध हुए। बलभद्रम बलोच्छ्रयात्, और गर्भ संकर्षणात्, क्योंकि रोहिणी के गर्भ में उनको आकर्षित किया था इसलिए संकर्षण नाम हो गया। और बलभद्र अर्थात अभूतपूर्व शक्ति वाले वो हो गए। और इसलिए यहां वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान अब इस प्रकार
सातवें गर्भ में देवकी के वहां से स्थानांतरित होने के पश्चात देवकी के गर्भ को अब तैयार कर दिए कृष्ण के प्राकट्य के लिए। तब कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म होते ही अगले ही दिन नंदोत्सव मनाया गया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आरुह्य विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचि अलंकृत। तो तपस्या देवकी और वसुदेव ने की, लेकिन नंदोत्सव का सुख यशोदा और नंद महाराज को मिला और उस समय वहां पर गोकुल में बड़े आनंद और उल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया जा रहा था। तो उस आनंद के परिवेश में रोहिणी जो अपने पति वसुदेव से दूर थी, उसके विरह में थी और विरह अग्नि में तड़प रही थी, लेकिन उसका वर्णन आ रहा है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासस्रग कंठाभरण भूषिता। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी को महासौभाग्यशालिनी वर्णन किया जा रहा है। रोहिणी च महाभागा, अरे जो अपने पति से दूर है, जो अपने पति के विरह में है और अपने नन्हे से शिशु को अकेले ही पालन कर रही है, उसे महाभागा क्यों कहा गया है? नंद गोपाभिनंदिता, क्योंकि ब्रज का हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आनंद में ही अपने आनंद को स्वीकार करते थे और अपने निजी सुख दुख की उपेक्षा करते थे। और तब कहते हैं कि व्यचरत दिव्य वासस्रक कंठाभरण भूषिता, और हर प्रकार के सुंदर आभूषणों से सुसज्जित। भले उस समय की सामाजिक प्रथा थी कि ऐसे अवस्था में उसे हर प्रकार के आभूषणों से अपने आप को अलंकृत नहीं करना था, लेकिन गोकुल में उत्सव की परिभाषा थी कि कृष्ण का आनंद, नंद के आनंद भयो, नंद का जो आनंद हो वही सभी का आनंद। और तब कृष्ण और बलराम वहां पर दोनों एकत्रित आकर कृष्ण को 5 प्रकार के रसों में सेवा करने लगे। शांत रस में संपूर्ण ब्रज के सौंदर्य को प्रकट किए, दास्य में कृष्ण के चरणों की वो सेवा करते थे, सख में कृष्ण के साथ हर प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान करते थे, वात्सल्य में कृष्ण को संरक्षण करते थे और माधुर्य में अनंग मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी के अनुजा के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार ए भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार बूझिते ओ आमा सबार नहीं अधिकार। तो यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भक्त और भक्ति और भगवान के बीच के इन आदान प्रदान की वेगवती सरिताओं को मैं समझ नहीं सकता, आंतरिकरण नहीं सकता और व्यक्त भी नहीं कर सकता। कि बूझते हो आमा सबार नहीं अधिकार, ये मेरा अधिकार से परे है। इसलिए ए बाक्य साक्षी मोरा आछे महाजन जार बाक्य सत्य कोरी माने त्रिभुवन। तो साक्षी गोपाल की कथा में वर्णन आता है कि वो जो छोटा ब्राह्मण है वो कहता है कि चाहे आप लोग सभी मुझ पर विश्वास न करो, हां मेरे पास संपत्ति नहीं, धन नहीं, शिक्षा नहीं, किसी प्रकार की भौतिक योग्यता नहीं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे कृष्ण के शब्दों पर श्रद्धा। ए बाके साक्षी मोरा आछे महाजन। बड़े ब्राह्मण ने गोपाल के सामने साक्षी दिया है और इसलिए मुझे गोपाल के शब्दों पर श्रद्धा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अमेरिका गया था तो मेरे पास धन नहीं था, सत्ता नहीं थी, राजनीति नहीं थी, कोई अन्य संपत्ति मेरे पास नहीं थी, केवल भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों पर श्रद्धा थी। तो वैष्णव आज्ञा और उन शब्दों के ऊपर श्रद्धा मात्र ही पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। और उस संपत्ति को लेकर
जो भक्ति की यात्रा करता चला जाएगा उसके जीवन में सफलता अनिवार्य है और निश्चित है। कन्या पाप मोर मने इहा नहीं दुख, ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा याय यही बड़ा दुख। तो कहते हैं मैं यहां पर इसलिए नहीं आया गोपाल कि मैं अपना विवाह करवा सकूं। ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा दी और अगर आपके सामने की हुई प्रतिज्ञा भंग होती है वो नरक में जाएगा, उसके लिए मैं प्रार्थना करने आया। कई लोग होते हैं जो बार बार बोलने पर भी कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के कहने पर सुधरने के योग्य नहीं रही। क्या उनके लिए कोई भविष्य है? हां है। अगर वैष्णव समुदाय उनके लिए प्रार्थना करे तो वो सामूहिक प्रार्थना की कृपा से, शक्ति से भगवान परमात्मा स्वरूप उनके हृदय में परिवर्तन लाएंगे। और इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तो कब तक, कहां तक समझाए और क्या कुछ सुधारे, लेकिन हम सभी के लिए अंतिम आशा के किरण भगवान के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करनी है। और जब हम अपने लिए और दूसरे वैष्णवों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना की शक्ति से भगवान इतने प्रभावित होते हैं कि वृंदावन छोड़कर भारत के दूसरी ओर विद्यानगर चलते चले जाते हैं। केवल उस ब्राह्मण की प्रार्थना से उनका हृदय पिघल जाता है। तो इसलिए प्रार्थना की शक्ति कोई कम नहीं, और इसीलिए विग्रहों की स्थापना की जाती है, जिससे हम एक दूसरे की सहायता कर सकें, एक दूसरे को भगवान के निकट लेके चल सकें। जो हम एक दूसरे को साक्षात बोलकर नहीं कर सकते, वो भगवान के समक्ष अपनी अर्जी प्रस्तुत करके, अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करके, उनके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए यहां पर बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की विविध प्रकार से सेवा करते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, वन कैन नॉट अटेन द सुप्रीम प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन without being sufficiently favored by Balaram. Balaram does not mean physical strength. No one can attain spiritual perfection by physical strength. One must have spiritual strength, which is infused by Balaram ji. तो वृंदावन में आपने विग्रह देखे होंगे कृष्ण बलराम। तो कृष्ण बलराम क्यों? कृष्ण gives the sword of knowledge, जो ज्ञान की तलवार कृष्ण प्रदान करते हैं। लेकिन तलवार इतनी भारी है, अगर उठती नहीं तो क्या करें? तो इसलिए बलराम की कृपा चाहिए। उनकी कृपा से हम इस ज्ञान रूपी तलवार को उठाने की शक्ति रखते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम इसे उठा सकें। एक कोई विजिटर प्रभुपाद जी के पास आया और बोले, मेरे गुरु बड़े शक्तिशाली हैं। प्रभुपाद ने कहा, क्या है उनकी शक्ति? वो बोले, वो मुझे स्पर्श करते हैं तो मुझे बिजली का झटका लगता है। प्रभुपाद ने कहा, ये इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डालो, उससे बड़ा झटका लगेगा। लेकिन ये कोई गुरु के लक्षण कहीं कोई शास्त्र में दिए हैं क्या? गुरु वो जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। तो इसलिए अब बलराम जी प्रकट होते हैं, और बलराम जी के प्रकट होने के पश्चात उनका नामकरण करने गर्गाचार्य आते हैं। और गर्गाचार्य आकर कहते हैं, यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतश्चे तम मन्ये देवकी सुतम। नंद महाराज सावधान, आप मेरा स्वागत करके मुझसे निवेदन कर रहे हो कि इन शिशुओं का नामकरण करो, लेकिन मैं विश्व प्रसिद्ध हूं, किस लिए? यदुनाम हम आचार्य, यादवों के आचार्य के रूप में लोग मुझे जानते हैं। अगर कंस को पता पड़ेगा
कि एक छोटे से गांव के अंदर कुछ 2 शिशुओं का नामकरण करने राजसी पुरोहित गए थे, यादवों के पुरोहित गए थे, तो कंस के मन में संशय उत्पन्न होगा और इनको खतरा होगा। लेकिन नंद महाराज कहते हैं नहीं, अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरुद्विजाति संस्कारान् स्वस्ति वाचन पूर्वकम। सत्संग का अर्थ शब्द ध्वनि का आदान प्रदान। अगर साधु संत आए हों और जब तक वो अपने आशीर्वचनों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित न करे तब तक आशीर्वाद पूर्ण नहीं होता। इसलिए इन 2 बच्चों के साथ हम लोग जाएंगे गौशाला। जब सारी गायें बाहर गोचारण के लिए गई हैं, कोई नहीं होगा, वहां पर हम लोग करेंगे। तब बाध्य करके वो चल के लेके चलते हैं और फिर वहां पर गर्गाचार्य नाम देते हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विधु। इसका पहला नाम होगा राम, क्योंकि वो अपने मित्रों, पारिवारिक सदस्यों और ब्रजवासियों को आनंद देंगे, बहुत अद्वितीय बल का प्रदर्शन करेंगे, इसलिए बल नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यदो नाम पृथक भावात् संकर्षणम उशंत्यपि। वसुदेव और नंद महाराज दोनों के परिवारों को एकत्रित लाने के लिए वो यहाँ पर संकर्षण के नाम से भी जाने जाएंगे, इसलिए ये अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध होंगे। तो इसलिए बलराम जी का नाम इस प्रकार दे दिया गया। तत्पश्चात वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण और बलराम विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं आरंभ करते हैं। श्रीगंगिदम श्रियसि जला द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परौ अतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुम से गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तत् जनन्या शेकात आपतुत अलम मनसोभिविज्ञान। तो कहते हैं कि कृष्ण और बलराम नन्हे से शिशु के रूप में ही ब्रज के कीचड़ में लौटने लगते और उसमें रेंगने लगते अपने घुटनों पर। तो उसको यहां वर्णन किया गया है। तौ अंग्रयुग्मम अनुकृष्य सरीसृपंतौ। दोनों चलने लगते किस पर? घुटनों पर, ब्रज के कीचड़ में। कर्दमेशु, ब्रज का कर्दम अर्थात कीचड़। इसलिए राम का, बलराम जी का दूसरा नाम भी क्या है? घसीटा राम। घसीटा राम भारत में बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि बलराम और कृष्ण दोनों इस तरह चलते थे। फिर गोपियों के चरणों के नूपुर की ध्वनि को सुनकर उनको लगता था, बलराम जी को लगता था ये रोहिणी है, और कृष्ण को लगता था ये यशोदा है, और पीछे पीछे भागते थे। और फिर जब जाकर उनको पकड़ते थे, फिर देखते थे कोई और गोपी होती तो फिर उसको छोड़ के फिर भागते। तो इसलिए यहां वर्णन किया गया है कि तन्नाद हृष्ट मनसो अनुसृत्य लोकम। वो गोपियों के चरणों के नूपुर की ध्वनि उनको आकर्षित करती थी। उसी प्रकार जो हरि कथा और कीर्तन करेगा वो कृष्ण और बलराम को आकर्षित कर अपनी ओर खींच पाएगा। और क्रीड़ा परौ अति चलो, गोपियां अपने घर का कार्य पूरा नहीं कर पाती थी। श्रृंगी अर्थात सींग वाले पशु, सींग वाले पशुओं को देखकर कृष्ण और बलराम बड़ा आकर्षित होकर उस सींग को पकड़ने जाते, और यशोदा और रोहिणी तुरंत उनको उठाते कि भैया मरना है क्या तुमको। लेकिन जहां उनको सींग दिखता उनको लगता पकड़ो। अग्नि, अब उनके जो अंगीठी के अंदर जो अग्नि दिखता, तो उस गोबर के कंडों में पक रहे जो भी भोजन था वो अग्नि को देखकर उनको लगता कोई आकर्षक वस्तु है, दोनों भागते अंदर हाथ डालने, तो फिर उनको पकड़ना पड़ता था। दमष्ट्री अर्थात बंदरों के दांत,
कृष्ण और बलराम बंदरों को पकड़ते थे, उनका दांत खोलकर उनका दांत गिरने लगते थे। और यशोदा बोलती थी, अरे गणित सीखने का दूसरा तरीका नहीं है क्या? दमश्ट्री, और फिर असी लटके हुए तलवार, उस पर जब प्रकाश पड़ता था, सूर्य का प्रतिबिंब आता था तो चमकता था, उसको देखकर आकर्षित होते, उसको पकड़ने जाते, तो इनको पकड़ना पड़ता। फिर कोई मटके के अंदर जल भर के रखा होता तो उनको उत्सुकता होती देखने के कितना लेवल है पानी का। असी जला और फिर सीधा उल्टा अंदर देखने लगते, पैर ऊपर सर नीचे। और यशोदा मैया का हृदय गले में, कह रहे क्या हो रहा है ये? द्विज और बड़े बड़े खतरनाक पक्षी जब आते तो उनको भी वो पकड़ने जाते, कंटकेभ्य। फिर उनको लगता कि यशोदा और रोहिणी दोनों बार बार अड़चन कर रही हैं, चलो बाहर भाग चले। और फिर जब वन में भागने जाते तो कंटक लगते उनके चरणों को और लहूलुहान हो जाते। तो कृष्ण और बलराम कैसे थे? क्रीड़ा परौ अति चलौ स्वसुसौ निषेधुम। क्रीड़ा परो, क्रीड़ा परायण भगवान थे, डेडिकेटेड टू प्लेइंग। क्रीड़ा परो अति चलौ, बड़े ही चंचल। स्वसुतौ निषेधुम, अपने दोनों बच्चों को रोकने का प्रयत्न करती यशोदा और रोहिणी। गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तत् जनन्यौ। कृष्ण और बलराम अपनी माताओं को और अन्य गोपियों को अपने घरेलू कार्य करने नहीं देते थे, कुछ न कुछ अड़चन और बाधा करते रहते थे। शेकात आपतुरलम मनसो नवस्थाम। तो इसलिए इसमें बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है, दे वेर, यशोदा एंड रोहिणी एंड द गोपीज वेर fully equipoised in the transcendental ecstasy of the distress of material affection. तो ये बड़ा क्लासिक स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, fully equipoised in transcendental ecstasy in the distress of material affection। अर्थात ब्रज में निरंतर यशोदा और रोहिणी कृष्ण और बलराम के संरक्षण की चिंता में विचलित रहते थे, और कृष्ण के संरक्षण, सुरक्षा और आनंद की चिंता में उनका निरंतर विचलन ही उनकी शांति का अनुभव था। तो ये ब्रज की शांति की अभूतपूर्व परिभाषा है, जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हम नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है कि ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्ब्रजबालकै सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदाम। सह रामो, राम के साथ, बलराम के साथ कृष्ण, ब्रजस्त्रीणाम, ब्रजस्त्रियों को, चिक्रीडे जनयम मुदाम, क्रीड़ा करते हुए बड़ा आनंद दे रहे थे। तो इसलिए जब दामोदर लीला हो रही थी तो यशोदा माई ने कृष्ण को बांध दिया। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने, अपने बंधन में बांध दिया। कृष्ण बंध गए और वो भी बिल्कुल पब्लिक में बंधे, क्योंकि कृष्ण दिखाना चाह रहे थे सबको कि भाई देखो, बांधना हो मुझे तो चांस है। यशोदा मैया ने जैसे बांधा आप लोग भी बांध सकते हो। तब बलराम जी वहां आकर कृष्ण को देखकर कहते, ये क्या, किसने बांध दिया तुमको? उसने कहा यशोदा माई ने बांध दिया। तो बलराम जी ने कहा उनकी हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुआ? तो कृष्ण ने कहा आप ही जाके देखो, बड़े भाई तो आप हो। आप जैसे बड़े भाई होते हुए आपके अनुज के साथ कोई इस प्रकार अत्याचार करे, शोभा देता है क्या? बलराम जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं जाता हूं। अंदर गए, बोले किसने बांधा कृष्ण को, किसने बांधा? यशोदा माई बाहर आई छड़ी लेके, मैंने बांधा, बोल क्या करेगा? बलराम जी ने कहा आप जानते नहीं कृष्ण कौन है? यशोदा माई ने कहा कौन है? बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब उनसे प्रकट हुए हैं। तो बोले अच्छा और क्या? तो बलराम जी बोले
और ऊपर से जितने अवतार इस जगत में प्रकट हुए, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि, वो सारे अवतार भी उनसे ही प्रकट हुए। आप समझते नहीं हो क्या? तो बलराम जी को देखकर बोले यशोदा माई, तो तू कौन है बता? तो बलराम जी बोले मैं कृष्ण से प्रकाशित पहला विस्तारित अंश हूं, उनका भी अवतार हूं। यशोदा माई छड़ी उठाई, बलराम जी को देखकर बोलती है सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या? ज्यादा आवाज उठाएगा तुमको भी बांध दूंगी, भाग जा यहां से। तो बलराम जी बेचारे भागे भागे गए, कृष्ण को जाकर कहते हैं मैंने प्रयत्न तो बहुत किया लेकिन विफल हो गया, क्योंकि जो वात्सल्य रस से बांधा हुआ जो रस्सी था वो साक्ष्य से नहीं खुल सकता था। तो फिर बलराम जी ने कृष्ण को कहा लेकिन तुमने भी कोई कम गलत करतूत थोड़ी किए हैं कि तुमने भी कर्म के सिद्धांत के ऊपर भविष्य में बहुत लेक्चर देना है, थोड़ा कुछ सहन कर लो, अच्छा ही होगा। तो इसलिए कृष्ण और बलराम लीला इसलिए कर रहे थे जिससे सभी उन लीलाओं के प्रति आकर्षित हो सके। तो अब प्रसंग आता है कि बलराम जी के विषय में कि जब कृष्ण और बलराम दोनों गोचारण करते हुए वन के भीतर गए तो एक दिन की बात है कि सभी ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को बोलने लगे, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदूरे सुमहत वनम तालाले संकुलम। कहते हैं कि हे कृष्ण, हे राम, हम लोग यहां तालवन के वहां आ गए। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, दुष्टों को समाप्त करने वाले हे कृष्ण। वनम तालाले संकुलम, यहां तालवन में आ गए। लेकिन तालवन की विशेषता क्या है? बड़े ही स्वादिष्ट फल इस तालवन के वृक्षों में लदे रहते हैं, लेकिन इस तालवन को एक बड़ा ही खौफनाक खतरनाक असुर जिसका नाम है धेनुका, वो उसको सुरक्षित रखता है और किसी को अंदर घुसने नहीं देता। और ये धेनुका अकेला नहीं है, उसका रूप गधे के जैसा है और उसके दूसरे कई वैसे ही गधे मित्र भी हैं, लेकिन सभी गधे नहीं हैं, असुर हैं। और कई मनुष्यों को उन्होंने जीवित पहले खा लिया और बड़े बड़े खूंखार पशु भी इस वन में प्रवेश करने के लिए घबराते हैं। लेकिन हमारे मन में बड़ा कौतूहल है कि ये ताल फल कैसा होगा। हमारी बड़ी इच्छा है इसको चखने की और हमारी आप दोनों के ऊपर पूरी श्रद्धा है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने आपने इतने लोगों का हाल बेहाल किया है कि ये गधा क्या है। तो थोड़ा कृष्ण और बलराम को चढ़ाया और उनके लिए क्या था? उनके लिए कुछ था ही नहीं। जब पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने वाले कृष्ण और बलराम सामने हो, एक गधा क्या कर सकता है? तो इसलिए तस्मात् कृटाहारार्थाता भीतैर्नृभिर अमित्रहन् न सेव्यते पशुगणै पक्षी संगैर्विवर्जितम। तो इसलिए कहते हैं यहां पर उनके भय से पक्षी भी तालवन के ऊपर से नहीं उड़ते, इतना खतरनाक है वो धेनुका। तो इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इन लोगों ने जब प्रस्ताव रखा तो ग्वाल बाल मित्रों को कृष्ण और बलराम पर बड़ी श्रद्धा थी कि वह अवश्य इस गधे को समाप्त करेंगे। और फिर वो अंत में देखते हैं कि कृष्ण कोई प्रतिकार या प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तो पहले कृष्ण से उनकी अपेक्षा थी। कृष्ण कुछ कह नहीं रहे, उदासीन बैठे हैं। और जब कृष्ण जब कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे तो वो लोग क्रोधित हो गए। फिर बलराम को देखकर बोलने लगे, प्रयच्छत तानि नः कृष्ण गंधलोभित चेतसाम
कहने लगे कृष्ण को कि ये ताल फल का गंध हमें आकर्षित कर रहा है, वांछास्ति, हमारे मन में बड़ी इच्छा है उसको स्वीकार करने की, आस्वादन करने की। और कृष्ण वहां देख रहे हैं और सारे ग्वाल बाल मित्र बोले, अरे कृष्ण तुमको हम बोल रहे हैं, सुन रहे हो क्या? और कृष्ण और थोड़ा उस तरफ निकल गए। तो बेचारे ग्वाल बाल मित्र परेशान होकर बोले, यार इनके ऊपर कोई होप नहीं लग रहा, बलराम जी के ऊपर ट्राई मारते हैं। फिर कहते हैं, महती राम, अरे महान राम, गम्यताम, क्या आप हमारी इच्छा पूरी करोगे क्या? फिर बलराम जी भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते रहे। बलराम जी कृष्ण की ओर देखते रहे कि कृष्ण क्यों चले जा रहे हैं। तो बलराम जी भी कुछ तुरंत आंसर नहीं दिए। और जब व्यक्ति आतुर रहता है तुरंत सॉल्यूशन के लिए, और जिसके पास वो प्रस्ताव लेके जा रहा है कोई प्रतिक्रिया न दे और केवल आंख ही ताकता रहे, तो उसका भी क्रोध बढ़ जाता है। तो सारे ग्वाल बाल मित्र बोले, यदि रोचते, अगर आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो जाओ भाड़ में। ऐसा जब बोला तब बलराम जी को झटका लगा, हट कौन है भाई, क्या करना है? तो बोले, ये देख रहे हैं क्या, ये तोड़ना है। तो बलराम, तोड़ेंगे? बोले, लेकिन गधा बैठा है अंदर। तो बोले, गधे को उड़ाएंगे हम। तो इसलिए वो अंदर बलराम जी पहले जाते हैं, और जब इस तरह वो दोनों कहते हैं, बलराम जी अंदर चलने लगते हैं, फिर कृष्ण साथ में चलते हैं। एवं सुहृत वचः श्रुत्वा सुहृत प्रिय चिकीर्षया, तो अपने मित्रों को इस प्रकार उलाहना करते हुए सुनकर, सुहृत वचः श्रुत्वा, उनके मित्रों के इस वाणी को सुनकर, सुहृत प्रिय चिकीर्षया, उनको संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले कृष्ण क्या किए, प्रहस्य जगमतोर गोपैर, कृष्ण सबसे पहले मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? अरे ये लोग गधे को इतना भाव दे रहे हैं, कैसे गधा इतना खतरनाक हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं ये लोग। प्रहस्य जगमतुर गोपैर वृतौ तालवनम प्रभु, तब फिर वो तालवन के अंदर कृष्ण को लेकर चले। और तब बलराम जी गए, और कृष्ण ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि क्योंकि अब धेनुकासुर जो था अपने पूर्व जन्म में बलि महाराज का वंशज था, और भगवान श्री कृष्ण ने बलि महाराज को प्रॉमिस दिया था कि मैं कभी आपके किसी वंश के लोगों को मारूंगा नहीं। इसलिए कृष्ण ने सोचा ये धेनुकासुर को मारना मेरे लिए उचित नहीं, और इतने समय से काफी असुरों को मारकर मेरा स्कोर काफी बढ़ चुका है, अभी बलराम जी को खाता खोलना चाहिए। इसलिए बलराम जी को आगे कर दिया। तो बलराम जी गए और ताल के विशाल वृक्ष को हिलाने लगे। ताल के बड़े बड़े फल नीचे गिरे, और जैसे ही ताल के फल नीचे गिरे, धम धम करके आवाज आया। उस ध्वनि को सुनकर विशालकाय धेनुका रेंकता हुआ भागा आया, और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ जब आया, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका शरीर आसमान को स्पर्शीभूत कर रहा हो। और उसके रेंकने की ध्वनि से तीनों लोग कंपित हो रहे थे और धरती हिल रही थी। वो कोई सामान्य गधा नहीं था, वो असुर था जो गधे के रूप में था। तो फिर जब वो आकर सीधा बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया, बलराम जी के ऊपर आकर इतने जोर से आक्रमण किया, लेकिन बलराम जी को मानो कुछ हुआ ही नहीं, मानो किसी ने आके उनको सहलाया हो। बलराम जी ने उनकी उपेक्षा कर दी। फिर वो धेनुका पीछे गया। फिर थोड़े समय के बाद चारों तरफ घूमने लगा। तो इसलिए यहां पर वर्णन आता है कि धेनुका उस समय पीछे हटने के बाद पहली बार मारा, फिर देखा कि कुछ हुआ नहीं, तब निहत्य उरसी का शब्दम मुंचन पर्यसरत खलह, पर्यसरत बलराम जी का परिक्रमा मारने लगा, चारों तरफ घूमने लगा। बलराम जी बीच में, बलराम जी देख रहे हैं कर क्या रहा है गधा। और पर्यसरत, अब पर्यसरत का अर्थ है परिक्रमा। अगर आपको लगेगा अरे परिक्रमा मतलब भक्त हो गया क्या, लेकिन आगे शब्द का प्रयोग किया गया खल, खल है ये।
वो परिक्रमा क्यों मार रहा था? क्योंकि भक्ति में कोई भी कार्य करना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आपका उद्देश्य क्या है। तो केवल परिक्रमा करना पर्याप्त नहीं, उस परिक्रमा के पीछे उद्देश्य क्या है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम है क्या? तो बलराम जी की सेवा के लिए वो परिक्रमा नहीं मार रहे थे, वो देख रहे थे कि कौन सा वीक स्पॉट है बलराम जी के अंदर जिस पे मैं आक्रमण कर सकूं। बलराम जी को मारने के दृष्टिकोण से पर्यसरत, इसलिए खल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए कुछ समय देखने के पश्चात वह फिर उच्च स्वर में चीखता हुआ अपने पिछले 2 पगों को बलराम जी के छाती पर मारने का जब प्रयत्न किए, तब बलराम जी ने उनके पैरों को यूं पकड़ा और पकड़कर अपने सर के ऊपर यूं घुमाया। और यहां शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है ब्राह्मण त्यक्त जीवितम, अर्थात जब उठाकर उन्होंने उनको घुमाया तो उस घुमाते हुए परिस्थिति में, उसके भ्रम में प्राण त्याग दिए। तो ये बाय द वर्लिंग, घुमाते हुए उनके एक्शन से त्यक्त जीवितम, धेनु का अपना शरीर त्याग दिया। और तुरंत अगले ही श्लोक में कहते हैं नैतच्चित्रम भगवती हि अनंते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तंतुषु अंग यथा प्रदम, कि अरे नैतम, एक गधे को मारा, ये वास्तव में बलराम जी के लिए कोई सम्मानजनक बात नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अनंते जगदीश्वर, जगत को चला रहे हैं, जगत की सृष्टि जिन्होंने की है, उन्होंने गधे को मारकर उसके मृत शरीर को केवल सबसे ऊंचे ताल वृक्ष के ऊपर पटक दिया और उस मृत शव के भार से वो विशालकाय ताल वृक्ष नीचे गिरा, अपने बगल वाले दूसरे वृक्ष को गिराया, उसने तीसरे वृक्ष को गिराया। तो बलराम जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, और शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया इसलिए वो गधा केवल पेड़ तक ही गया। अगर बलराम जी शक्ति का प्रदर्शन करते, वो गधा ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता, क्योंकि बलराम जी के भुजाओं में इतनी शक्ति है, क्योंकि यूं फेंके, जो इसरो के साइंटिस्ट इतने साल प्रयत्न कर कर जो सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, बलराम जी जो है बेचारे सीधा हाथ से उठा के फेंक के सीधा कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं बलराम जी ने उस लीला के मर्यादा को रखने के लिए, है ना, लीला के मर्यादा को रखने के लिए अपनी शक्ति के प्रदर्शन को सीमित कर दिया, अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई, यूं ही फेंक दिया। नहीं तो फिर वो लीला में अचानक वो धेनुका का शव गायब हो जाता, तो फिर इतना मजा नहीं आता, और हो सकता है दूसरे गधों को लगता है शायद अभी भी जिंदा है, कहीं तो घूम रहा होगा, अमर रहे बोलते रहेंगे। इसलिए बलराम जी को जरूरी था कि उस शव को कायम रखना, दूसरे गधों को दिखाना कि तेरा गधा यहीं पर मरा हुआ है। इसलिए बलराम जी ने अपने शक्ति के प्रदर्शन में ब्रेक लगा दिया, है कि नहीं, और इसलिए यूं जाके ऊपर केवल उस वृक्ष के ऊपर उसको टंगा दिया। नहीं तो वास्तव में फेंकते तो पता नहीं अभी तक सैटेलाइट के रूप में घूमता रहता हो, कोई भरोसा नहीं था। इसलिए अब वर्णन आया है धेनुका किसका प्रतीक है। तो धेनुका ठाकुर भक्ति विनोद के अनुसार धेनुका स्थूल बुद्धि स्यात् गर्भधस्ताल रोधक अष्टमे लक्षते दोष संप्रदाय सतान महान। ग्रॉस मेटीरियलिस्टिक इंटेलिजेंस ऑफ आई मी एंड माइन, मैं और मेरा। तो ग्रॉस मेटीरियलिस्टिक इंटेलिजेंस अर्थात भौतिक बुद्धि, इससे क्या होता है, दूसरा परिणाम मैं और मेरा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव।
तीसरा, इसके कारण क्या होता है, वी इन्वेंट सोशल डिस्टिंक्शन, सामाजिक रूप पर हम भेदभाव करने लगते हैं। चौथा, उस भेदभाव का हम प्रचार करने लगते हैं कि हमारा गुट आपके गुट से श्रेष्ठ है, हम ये हैं, हम वो हैं, आप ये हो। और पांचवा, कई बार लोगों को लगता है कि ये जो सिद्धांत हैं ये सर्वश्रेष्ठ हैं और इसको बदला नहीं जा सकता, और इसके परिणाम स्वरूप लोग इस ज्ञान के भाव को नहीं समझ सकते और उसके औपचारिकताओं में घूमते चले जाते हैं। सो देयरफॉर सच पीपल बिकम भारवाही, दे कैरी द बर्डन ऑफ नॉलेज नॉट नोइंग द एसेंस ऑफ नॉलेज, लाइक डोंकी, गधा, दे कैरी दैट बर्डन। अर्थात इन सभी सामाजिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारा ज्ञान उठाकर चलते हैं बिना तत्व को समझे। इसलिए ये भौतिक बुद्धि, जिसके कारण धेनुका न स्वयं ताल फलों का आस्वादन करने के लिए तैयार था, न दूसरों को वो आस्वादन करने देता था। अर्थात हम कहेंगे कि जैसे प्रभुपाद जब प्रचार करने का प्रयास किए, ये वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ा सुंदर लिखते हैं, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम न रेजे, भोजेंद्र के अग्नि शिखे वृद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो प्रभुपाद बहुत प्रीचिंग करने का ट्राई कर रहे थे भारत में। सब लोग बोल रहे, अरे हम तो पहले धार्मिक हैं, हमको इसकी क्या आवश्यकता है, हम तो सब जानते ही हैं। तो ये बात, ग्रॉस मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, भौतिक बुद्धि, जिसके कारण हमें लगे कि हम तो सब जानते ही हैं, हम इसकी क्या आवश्यकता है, हम बराबर बात को समझते हैं, और फिर दूसरों को भी समझने न दे, जैसे धेनुका, है कि नहीं। तो हम भारतीय हैं या हम फलाना फलाना जाति के हैं, प्रांत के हैं, इसके हैं, हम वेस्ट के हैं, हम यूरोप के हैं, हम यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, इन सब धारणाओं को लेकर ग्रॉस मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड ट्राइंग टू अप्लाई दैट टू स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। तो प्रभुपाद इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड यूरोपियन वैष्णव, अमेरिकन वैष्णव, अफ्रीकन वैष्णव, इंडियन वैष्णव, ऐसा नहीं। वसुदैव कुटुंबकम, हम लोग सभी जीव हैं, और कृत्रिम रूप से इस प्रकार भेदभाव करना ये धेनुका की प्रवृत्ति है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर इस बात को ध्यान में रखें कि हर परिस्थिति में हमें भक्ति के इस कार्य में लगे रहना है और दूसरों को भी इस भक्ति के कार्य में लगने का अवसर देना है। जय बलराम जी की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।